हम तो दुनिया में ऐसे मगन हो गए कि अपने आने का मकसद ही भूल गए। हजरत ढूंढो तो सही, तुम्हारे इर्द गिर्द हजारों निशानियां उसकी बिखरी पड़ी हैं। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला बड़ी सादी बात सुनाया करते थे। एक माई थी तो वो बैठ कर न चरखा काट रही थी, तो पास एक फलसफी गुजरा, तो माई कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, विरदे जुबां था। पहले नफी झूठे खुदाओं की, फिर वाहदे हकीकी मबूद हकीकी का असबात। तो वो अम्मा को देखकर कहता है, अम्मा जी तुसी कहन डी हो कि अल्लाह है भी, ते अल्लाह है भी है कि एवं कहन डी हो? कहन लगी बच्चा ਉਹਦੀਆਂ दलीलां ते जा बजा बिखरियां पईयां ने, है वे ते मैं कहन डी है वे, मैं क्यों एवं कहना कि है वे? वो कहता है कि फिर मुझे भी को उसके होने की दलील दो। वो कहती बच्चा देख तो सही, चांद उसके होने की दलील, सूरज उसके होने की दलील, आसमां उसके होने की दलील, कोयल उसके होने की दलील, कव्वा उसके होने की दलील। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पाक है वो जात जो चर्बी के लोथड़े से दिखला रहा है, जो नरम हड्डी से सुनवा रहा है, जो जुबान के टुकड़े से बुलवा रहा है। देखो तो सही हजरत, क्या ये उसके होने की दलील नहीं? आपका और मेरा वजूद ही तो उसके होने की दलील है। देखो तो सही। मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूं, जब मैं गलियों से गुजरता हूं ना, तो लोगों की आवाजें मेरे कानों में पड़ती हैं। फिर मैं सोचता हूं, एक बंदा ना अच्छा खासा टेलीफोन पे किसी को कह रहा है, और तेनू नहीं पता अज मेरा लैंटर पैना, तू सीमेंट ही नहीं भेजिया, और तेनू नहीं पता अज मेरा लैंटर पैना, तू रेत ही नहीं भेजी, और तेनू नहीं पता मैं अज कंध पलस्तर करना है, तू सीमेंट ही नहीं भेजी। तो मैं अक्सर सोचता हूं, बंदे को एक मकान बनाना पड़ जाए तो वक्ता, कभी ईंट वाले को फोन, कभी रेत वाले को फोन, कभी सीमेंट वाले को फोन, कभी सरिये वाले को फोन, कभी ईंटों वाले को फोन, कभी बजरी वाले को फोन, कभी रोड़ी वाले को फोन। तो कभी हजरत गौर तो करो, वो कौन है जो मां के पेट में पूरे का पूरा बंदा तख्लीक कर रहा है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। क्या आपने कभी गौर नहीं किया? ईंट कहीं से, रेत कहीं से, बजरी कहीं से। कभी तो गौर करो यार, उसने ये आंखें कहां से मंगवाई, उसने ये जुबान कहां से मंगवाई, उसने ये दिल कहां से इंपोर्ट किया, उसने ये गुर्दे कहां से मंगवाए, उसने ये फेफड़े कहां से मंगवाए, उसने हमारे अंदर ये जो सरिया डाला उसने कहां से मंगवाया, उसने ये आते कहां से मंगवाई, ये मसाना कहां से आया? हम तो गौर नहीं ना करते। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला गौर करके लिखते हैं, फिर फरमाते हैं कहीं से नहीं मंगवाया, कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। चलो हजरत, चेहरा तो इतना बड़ा है ना, लेकिन सबका जुदा जुदा है। कुर्बान जाऊं उसकी कुदरतों पर, कितना अंगूठा है छोटा सा, और किसी बंदे का अंगूठा भी किसी बंदे से नहीं मिलता। ऐसा कादिर रब है, अंगूठा बड़ किसी से मिलना बड़ी दूर की बात, किसी का दायां अंगूठा किसी के बाएं अंगूठे से भी नहीं मिलता। ऐसा जबरदस्त कारीगर। कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी। मैं अक्सर ये गुजरता हूं ना ये प्रोग्राम, तो मैं क्या देखता हूं जनाब, बहू हो रही ट्रोजर शर्ट पा के ना, ते बाहर अपने गमलियां नूं पानी दिंदे हुंदे ने। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं हजरत रोज ही लंघना वा ते पानी दिंदे हुंदे हो? नहीं आप साहब, पानी नहीं देवांगे तो मुरझा जाएगा। वो हजरत जी वेखो तो सही, एबटाबाद किड्डा बड़ा जंगल है, उन्होंने किसने पानी दिता है? मरी का कितना बड़ा जंगल है, उसको किसने पानी दिया? कश्मीर में इतने इतने बड़े जंगलात हैं, किसने पानी दिया उसको? किसी ने नहीं दिया। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। गौर तो करो, चलो गौर तो करो, उसकी निशानियां जा बजा बिखरी पड़ी हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, ये हम माशाल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, चलो जी मैं कह लेता हूं जी, ये कनाल का हाल होगा आपका, ये कनाल का हाल होगा। 1 2 3 4, इन 4 दीवारों ने आपके इस छत को उठा रखा है। माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर अभी कोई है, अभी उठ जाए, बाद में भी कोई होगा तो मैं जवाब दे उसको। जो ये दावा करे जनाब एक कनाल दा छत, हालां कनाल पूरा तकरीबन कनाल का छत, ये 4 दीवारें निकाल दे, मैं छत फिर भी आपको खड़ा करके बताऊंगा। है कोई? 4 दीवारें निकाल दे,
मैं बगैर किसी सपोर्ट के फिर भी छत खड़ा करके बताऊंगा। चलियो साडा कनाल दा नहीं खलोंदा है, कदी बाहर निकल के देखो तो सही। अलम तरो कैफा खलकल्लाहु सबा समावातिन तिबाका, और बंदे तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों के बगैर खड़ा नहीं होता। अरे मेरा भी तो देख, ना किसी को मशरिक का पता, ना किसी को मगरिब का पता, ना किसी को शमाल का पता, ना किसी को जुनूब का पता। तेरा एक कनाल का खड़ा नहीं होता, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। सबा समावातिन तिबाका, तेरा एक नहीं खलोंदा बंदे, वेखते सही मैं 7 खिलारे दे। यह आपका फानूस खड़ा है, छोटा सा फानूस है। सूरज हमारी जमीन से कई करोड़ गुना बड़ा है, चांद चलो हमारी जमीन से छोटा है। कोई दावेदार हो तो अभी उठ के खड़ा हो जाए, जो ये कहे जनाब ए संगल ला दियो, मैं फिर भी जमीन ते छत दे विचकारण खिलार के दसांगा। जो ये दावा करे जनाब तार काट दे, मैं बगैर बैटरी के, बगैर यूपीएस के, बगैर जनरेटर के मैं इसको फिर भी जलाकर बताऊंगा। है कोई? और चलियो कभी बाहर निकल के देखो तो सही। वजालल कमर फीहिन्ना नूरा, और मेरा भी तो रात का बल्ब देख, मैंने तो कोई संगल नहीं बांधा उसको, मैंने तो वापडा से कोई तार नहीं लिया। नूरा वजाल शम्सा सिराजा, मेरा दिन का बल्ब देख, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। हुआ फिर क्या? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून, जब हम किसी काम के करने का इरादा करते हैं, हम कहते हैं हो जा, तो फिर वो हो जाया करता है। देखो तो सही हजरत। वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, माशाल्लाह किबला मेरे सैयदी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सिर्फ पिराने उजाम को नहीं, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ हुफाज को नहीं, हर खासो आम को वो दावत देता है, आओ ए वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, मेरी तख्लीकात पर गौर करो। अफला यंदुरूना इलल लिबिली कैफा खुलिकत, देख मैंने ऊंट को कैसे बनाया। वइलस समाई कैफा रुफियत, देख मैंने आसमां को कैसे बुलंदी अता की। वइलल जिबाली कैफा नुसिबत, देख मैंने पहाड़ों को कैसे नसब किया। वइलल अर्दी कैफा सुतिहत, देख मैंने जमीन को कैसे बिछौना बनाया। लेकिन कौन देखे यार, कौन देखे? चले देखो, जितना देखोगे उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा। हजरत जरा बड़ों की सुनो, मैं एक दिन तफसीर पढ़ रहा था, बड़ा रोया पढ़ के यार, ऐसे लोग थे वो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप हजाम की दुकान पर गए अपना खत बनवाने के लिए। उसने हजरत का खत बनाया, उसके बाद उसने जब हजरत की लबें दुरुस्त करना चाहिए ना आपकी मूछें, तो उसने वो उस तरह करीब किया, तो क्या देखता है कि हजरत वहां बैठकर भी जिक्र इलाही में मशगूल है, जिसकी वजह से होंठ हरकत में है। तो उसने वो उस तरह पीछे कर लिया और अर्ज करता है हजरत आप जिक्र इलाही कर रहे हैं जिसकी वजह से होंठ हरकत में है, ये उस तरह है, लोहा है, ये नहीं देखेगा कि लब वली के हैं या दुनियादार के हैं, ये तो चलेगा तो काट देगा, मुझे खदशा है कि कहीं आपका होंठ ना कट जाए। आप इस तरह करें, थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला मौकूफ करें ताकि मैं आपकी मूछें दुरुस्त करूं। आए हाय, आप क्या जवाबन इरशाद फरमाते? आप फरमाते चला उस तरह, ओए होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने अपने यार का जिक्र नहीं छोड़ना। ये तो थे जुनैद। अब जरा बायजीद की भी सुनो, दोनों को इकबाल लाए ना, जब हुजूर की नात लिखी ना इकबाल ने, तो इकबाल क्या लिखते हैं? शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। अब जरा बायजीद की भी सुनो हजरत। नक्शबंदी बाबे आपके एक खादिम हैं जिनका नाम था जैद। वो कहते जब मैं हजरत की खिदमत में आया ना पहले दिन बतौर खादिम, तो हजरत मुझे पूछते हैं और तेरा नाम की है? तो कहते मैंने अर्ज की हुजूर मेरा नाम जैद है। कहते दिन गुजर गया रात बीत गई। अगली सुबह फिर पूछते हैं और तेरा नाम क्या है? कहते मैंने अर्ज की हुजूर मेरा नाम जैद है। कहते दिन गुजर गया रात बीत गई। तीसरी सुबह फिर पूछते हैं, कहते मैंने अर्ज की हुजूर जैद है। दिन गुजर गया रात बीत गई। चौथी सुबह फिर पूछते हैं, कहते 20 साल तक यही मामूल रहा। हजरत रोज नाम पूछते फिर भूल जाते, अगली सुबह फिर पूछते फिर भूल जाते। कहते जब 20 साल इसी तरह गुजर गए ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओ जैद लगदा पीर साहब तेरे तू राजी नहीं।
इतनी बेतवजही, 20 साल होने को आए, तेरा नाम ही नहीं याद हुआ। तो कहते मैं रोता रोता हजरत की खिदमत में गया, हुजूर मुझसे कौन सी खता हुई, ऐसी बेतवजही। तो सूफी बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं ना, आप भी रो पड़े। आपने फरमाया तू क्यों रो रहा है? अर्ज की हुजूर मेरे लिए तो रोने का मुकाम है, 20 साल हो गए अपने पीर की खिदमत करते करते, ऐसी बेतवजही जो सबसे ज्यादा करीब है उसका नाम फिर नहीं याद। ये तो इस बात की दलील है कि आप मुझसे सख्त नाराज हैं। तो कहते हैं हुजूर रोकर कहने लगे, जा अपना काम कर, तू ना इस काम में पड़। ये बात खुशी या नाराजगी की नहीं है। वो कहता है हजरत मैं तो नहीं उठूंगा जब तक मुझे नहीं बताएंगे ये बेतवजही क्यों, 20 साल हुए मेरा नाम नहीं याद हुआ। तो कहते बायजीद रो पड़े, फरमाने लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, हाँ बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे सारे नाम भूल गए। यहां फिर हुजूर बुल्ले शाह लिखते हैं, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो, हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझो होई। हाँ यार हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे, बहुत पीछे। इसलिए मेरे दोस्तों मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अज साह भी ने खुले राह भी ने, ए टोक अनोखड़े टुकने नहीं, अज है हजरत कर लो मेहनत, खूब मेहनत करो। अज साह भी ने खुले राह भी ने, ए टोक अनो, ए रोज नहीं जे लोग लबने हजरत। ये उलमा क्या तुम्हें रोज मस्जिद में बुलाएंगे? अनकरीब वक्त खत्म होने वाला है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। कुरान करीम बार बार तुम्हें वार्न करता है, बंदे होश कर, तू साढ़े कल ही वापस आना है। ओ बंदे जाग जा, तूने हमारी तरफ लौट कर आना है। बंदे बाज आ जा, तूने हमारी तरफ ही लौट कर आना है। इसलिए मेरे दोस्तों ये सदा नहीं रंग लगेंगे। आज सावी ने खुले रावी ने, अटोक अनोखड़े टुकने नहीं, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, कार बैठे अंदे पैंडे मुकने, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानू नस जासी। इसलिए मेरे दोस्तों ये महफिलें तुम्हें यही पैगाम देती हैं कि मेहनत करो यार। हमारे बड़े तो वो थे जो एक दिन में कई कई हजार बार नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ दिया करते थे। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक दिन मुझे हकीम खादिम अली फरमाने लगे, अब्दुल हई रोज 10,000 बार अल्लाहू किया कर। कहते मैंने अर्ज की जी 10,000 तो बहुत है। तो कहते ने अब्दुल हई तू 10,000 तू डर गया, मैं तो कई 10,000 बार कह छड़ना। उन्होंने एवं नहीं नाम कमाए यार, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं यार, बड़ी बड़ी मेहनतें। और उसका वादा है हजरत, जो मेहनत करेगा मैं उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दूंगा। हकीम साहब फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, ढूंढन वाले पा लिया ढूंढ जना दी पक्की। हम तो ढूंढते ही नहीं हजरत,